नमस्कार, आप देख रहे हैं AMG न्यूज। आपके साथ मैं नीला। शहर और आसपास की खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। शुरू करेंगे प्रमुख खबरों से। MGM थाना क्षेत्र अंतर्गत बेलाजुड़ी कासेडी गांव में बन रहे भारी वाहन चालक प्रशिक्षण केंद्र के निर्माण कार्य को ग्रामीणों ने रोका। परिवहन मंत्री ने ग्रामीणों के साथ की बातचीत, कहा निकाला जाएगा समाधान। रेल DIG शैलेंद्र सिन्हा पहुंचे टाटानगर। रेल SP समेत कई पदाधिकारियों के साथ की बैठक, दिए गए आवश्यक दिशा निर्देश। आउटसोर्स कर्मचारियों का आंदोलन तीसरे दिन भी रहा जारी। महिला आंदोलनकारी हुई बेसुध, चल रहा है इलाज। अब खबरें विस्तार से। जमशेदपुर के MGM थाना अंतर्गत बेलाजुड़ी पंचायत के काशेडी गांव में बन रहे भारी वाहन चालक प्रशिक्षण केंद्र का विरोध वहां के स्थानीयों ने विगत दिनों किया था, जिसके बाद वहां निर्माण कार्य को बंद कर दिया गया। शनिवार को राज्य के परिवहन मंत्री चंपई सोरेन के द्वारा उक्त स्थान का निरीक्षण किया गया। साथ ही ग्रामीणों के साथ बैठक की गई और उनकी समस्याओं को उन्होंने सुना। गौरतलब हो कि पिछली सरकार ने इस योजना को पारित किया था और उसके बाद जमीन का अधिग्रहण किया गया। जिस स्थान पर वह जमीन है वो स्थान कासेडी गांव के काफी अंदर का इलाका है और बड़ी मात्रा में आदिवासी समुदाय के लोग यहां निवास करते हैं। ग्रामीणों के द्वारा उक्त स्थान पर कई आदिवासी परंपरा के तहत कार्यक्रमों का हवाला देते हुए निर्माण कार्य को रुकवाया गया था। साथ ही ग्रामीणों ने प्रशासनिक पदाधिकारियों पर ग्राम सभा से जमीन अधिग्रहण की अनुमति नहीं लिए जाने की बातें भी कही थी। इस समस्या के समाधान हेतु राज्य के परिवहन मंत्री चंपई सोरेन शनिवार को उक्त स्थान पर पहुंचे। उनके साथ उक्त क्षेत्र के विधायक मंगल कालिंदी तथा घाटशिला विधायक रामदास सोरेन भी मौजूद रहे। वहीं धालबुम अनुमंडल पदाधिकारी एवं अंचल अधिकारी भी वहां मौजूद रहे। सभी ने मिलकर निर्माण स्थल का निरीक्षण किया, साथ ही ग्रामीणों के साथ बैठक की। इस दौरान मंत्री चंपई सोरेन ने ग्रामीणों की समस्याओं को जाना और उसका समाधान निकाले जाने का भरोसा ग्रामीणों को दिलाया। वहीं आगामी दिनों में इस मामले को लेकर जिले के आला अधिकारियों के साथ बैठक कर इस मामले की हल निकालने की बातें मंत्री ने कही। आए हैं इससे स्थल निरीक्षण करने के लिए और गांव उनका विचार सुनने के लिए आए हैं। उनका अपना विचार भी लिख के दे दिया है और स्थल भी हम निरीक्षण करेंगे और योजना किससे कहां पर कैसे होगा उसका भी हम लोग कोई बात जहीं पर एक विवाद या सामने आ जाता है तो उसी समय तो विचार करना पड़ता है ना। जब विवाद नहीं होता तो नहीं करते। विरोध उन लोग का ये कहना है कि उस जगह में आदिवासी लोग एक माघ बोंगा करते हैं और माघ बोंगा हम लोग फरवरी महीना में करते हैं। दूसरी है कि ये जो काली पूजा के समय में हम लोग गोट पूजा करते हैं, ये बात सामने आया है। तो यहाँ का आज तो हम लोग स्थल निरीक्षण और यहाँ का कुछ विषय जानने के लिए हम लोग आए हैं। अब जानने के बाद फिर हम जिला के स्तर में एक बैठक बुलाएंगे जिसमें प्रशासन भी रहेगा, सब कोई रहेगा और यहाँ का ग्राम सभा का जो निर्णय है या विचार है उन लोग से बैठ कर के एक निर्णय लिया जाएगा कि किस रास्ता हम लोग निकालेंगे समाधान का। जहाँ बैठक होना है वहीं पर विचार भी होगा तो रास्ता भी निकलेगा। अब तो देखो ये आपका ड्राइविंग लाइसेंस वो लोग सीखेगा, यहाँ पर हर चीज़ यहाँ पर तैयार होगा रहने से लेके सब चीज़ और वहाँ सीखने के बाद उसको अपना लाइसेंस दिएगा कि आप जाइए, आप ये भी सीखोगे, आप ये भी चला सके। गांव को बात को भी तो हमको थोड़ा ध्यान में देना होगा। योजना को ख़त्म नहीं करे, योजना तो चलो नहीं होगा। ये जिस जगह के लिए डिस्प्यूट है उस जगह के ऊपर में ही विचार होगा। रेल DIG शैलेंद्र कुमार सिन्हा टाटानगर रेल पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे और रेल SP समेत पुलिस पदाधिकारियों के साथ एक विशेष बैठक की, जहां उन्होंने लंबित मामलों के त्वरित निष्पादन को लेकर कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। एक दिन पूर्व रेल DIG ने चक्रधरपुर में भी पदाधिकारियों के साथ बैठक कर लंबित कांडों की समीक्षा की
और साथ ही यह भी जाना कि किन कारणों से मामले लंबित है। इस दौरान पदाधिकारियों को कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। दूसरे दिन टाटानगर में भी इनके द्वारा लंबित कांडों की समीक्षा की गई। इस दौरान उन्होंने बताया कि कोरोना को लेकर जांच की जा रही है, साथ ही आगामी पर्व को देखते हुए ज्वलनशील पदार्थों की भी जांच की जा रही है। जीआरपी में पदाधिकारी व जवानों की कमी पर उन्होंने कहा कि वर्तमान में सब इंस्पेक्टर की बहाली पूरे राज्य में हुई है। जिले में सारे सब इंस्पेक्टर ट्रेनिंग में है। ट्रेनिंग खत्म होने के बाद बहुत हद तक पदाधिकारियों की जो कमी है उसे दूर किया जा सकेगा। आज मैं जमशेदपुर एसआरपी ऑफिस में जो हमारे केसेस हैं अब तक किन कारणों से पेंडिंग है, कैसे उनका निष्पादन किया जा सकता है, तो केस समीक्षा के क्रम में ही मैं जमशेदपुर आया हुआ हूँ। कल मैंने चक्रधरपुर में भी वहाँ उस क्षेत्र में लंबित कांडों की भी समीक्षा की थी और जो भी अनुसंधान करता थे कांडों का त्वरित निष्पादन कैसे हो उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया है। तो गाइडलाइंस इतने ही हैं जो कि सरकार की गाइडलाइंस है कि कोरोना अभी गया नहीं है, तो जो भी सरकार की गाइडलाइंस के हिसाब से आपको प्रिवेंटिव मेजर्स लेने हैं वो अपनाते हुए भी आप अपने कर्तव्यों का निष्पादन करेंगे। क्योंकि अभी कोरोना काल था और ट्रेनों का परिचालन कम था, तो हमारे यहाँ कांडों की जो केसेस की रिपोर्टिंग है वो अभी बहुत कम है। तो कोरोना के लिहाज से चेकिंग की जा रही है, तो उसी में जो बेसिक हमारे प्रिकॉशंस हैं वो आज पटाखे को लेकर हो चाहे अन्य चीज़ों को भी लेकर हो, जो ज्वलनशील पदार्थ है। मेरे द्वारा भी और हमारे जो वरीय पदाधिकारी हमारे डीजी सर भी अभी ज्वाइन किए हैं, तो और हमारे डीजी सर हैं उनके द्वारा भी किया जा रहा है। तो अभी हमारे पास अन्य ज़िलों में भी पदाधिकारियों की कमी थी, लेकिन भी लास्ट ईयर जो 2500 सब इंस्पेक्टर की बहाली हुई वो अभी ज़िले में वर्तमान में ट्रेनिंग में है। तो उनका जब पदस्थापन होगा तो निश्चित तौर पे हमें भी पदाधिकारियों की जो भी किल्लत झेलनी पड़ रही है उस समस्या का निदान हो जाएगा। आउटसोर्स स्वास्थ्य कर्मचारियों का आंदोलन तूल पकड़ते जा रहा है। इधर अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठी आउटसोर्स स्वास्थ्य कर्मचारियों में एक महिला कर्मचारी की हालत अचानक बिगड़ गई, जिसे सदर अस्पताल में भर्ती करवाया गया। शनिवार को पूर्वी सिंहभूम जिले के सभी आउटसोर्स स्वास्थ्य कर्मचारी सिविल सर्जन कार्यालय के समक्ष धरने पर बैठे रहे। बता दें, सदर अस्पताल व सिविल सर्जन कार्यालय में कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारी पुनः बहाल करने की मांग को लेकर पहले से ही धरने पर बैठे हुए थे और आज सभी 157 आउटसोर्स कर्मचारी एकजुट होकर अपनी आवाज बुलंद करते नजर आए। इस दौरान अचानक एक महिला आउटसोर्स कर्मचारी की तबीयत बिगड़ गई, जिसे आनन फानन में सदर अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इधर जानकारी देते हुए महिला आउटसोर्स कर्मचारी ममता कुमारी ने बताया कि छटनी के फरमान के बाद सभी आउटसोर्स कर्मचारियों के समक्ष भुखमरी की समस्या उत्पन्न हो गई है। सभी सड़क पर आ गए हैं, ऐसे में ये जाए तो कहां जाए। उन्होंने बताया कि सहकर्मी आउटसोर्स कर्मचारी रानी मुनी घर पर अकेले काम करने वाली है। उनके पति का देहांत होने के बाद सारे घर की जिम्मेवारी उन्हीं के ऊपर है। ऐसे में छटनी के बाद उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया था और उनकी तबीयत बिगड़ गई। साथ ही उन्होंने बताया कि हर कर्मचारी के साथ इसी तरह की परेशानी लगी हुई है, सभी मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं। इस बीच स्वास्थ्य मंत्री से भी बात किया गया पर निष्कर्ष शून्य निकला। उन्होंने कहा अगर यही हाल रहा तो आगे चलकर सभी भूख हड़ताल के लिए बाध्य हो जाएंगे। मेरे साथी अभी बहुत ही ज़्यादा उसके ऊपर प्रभाव पड़ रहा है इसका, बहुत ज़्यादा उनको सुबह से उल्टी भी हो रहा है। वो घर परिवार में सिर्फ अकेली कमाने वाली थी। उनके घर में एक सास है और 2 बच्चे हैं। पति का देहांत हो चुका है। 2013 से वो कार्यरत है यहाँ पर। अब वो स्वीपर में काम करती थी, जिसके वजह से यहाँ पर ये इनको और वगैरह में इनको बहुत ज़्यादा अवार्ड भी मिला है, इनको हटा दिया जा रहा है। बहुत ज़्यादा चिंतित है, रात को न सो पा रही है न खा रही है, जिसके कारण इनकी ये अवस्था। झारखंड के दिग्वंत आईएएस अधिकारी सजल चक्रवर्ती के निधन पर राज्य के मुख्यमंत्री के साथ राज्य के कई वरिष्ठ आईएएस एवं आईपीएस अधिकारियों ने शोक व्यक्त किया है। एएमजी न्यूज से बातचीत के क्रम में राज्य के कई वरीय अधिकारियों ने श्री चक्रवर्ती के निधन को राज्य प्रशासन के लिए अपूरणीय क्षति बताया है। Personally, it is a big loss for us in the sense he was a very good human being and always been kind to everyone. और बहुत कम ये उम्र में चले जाना हम लोगों के लिए
he lost a good guide and mentor and a great friend. Maybe any issues about it, but he has always been kind. ये बहुत ही दुखदायी खबर है, बहुत ही हंसमुख और सक्रिय थे। हमेशा लोगों के दुख दर्द को लेकर चिंतित थे, विशेषकर जानवरों के लिए इतने परेशान थे। कोरोना हुआ तो मुझे कम से कम 20 बार फ़ोन किया और उन्होंने झारखंड के कुत्तों के लिए कि ये कुत्ते मर जाएंगे, इनका ख्याल रखो। हम लोगों ने जो हो सका हम लोग अपने तरफ से प्रयास किए और जाने के पूर्व भी मेरी बात हुई थी, लेकिन भगवान की यही इच्छा थी। हम लोग बहुत दुखी हैं और उन्हें बहुत मिस करते हैं। बहुत दुखद खबर है उनका, तो एक बहुत ही अनोखा व्यक्तित्व था। तो सभी एक जितने भी पदाधिकारी से हम लोग संपर्क में आए हैं और उनमें वो एकदम अनोखा व्यक्तित्व था। उनके बारे में चर्चा अगर करें, उनकी कहानियाँ अगर कहें सुने तो काफ़ी समय लगेगा। बहुत ही अनोखा व्यक्तित्व था और बहुत स्नेह करते थे सबसे। तो एक तो बहुत ही एक दुखद असामयिक एक तरह से उसका जाना है और बहुत ही दुखद है। क्या इसके आगे क्या करें? बहुत ऐसा लग रहा है जैसे परिवार से कोई चला गया है। इतने बहु प्रतिभा संपन्न बहुआयामी व्यक्तित्व बिरले ही होते हैं और जिस प्रकार से इनका मल्टीफेसेटेड व्यक्तित्व था उसी प्रकार का रोलर कोस्टर इनका करियर भी था, कभी अर्श पर कभी फर्श पर, लेकिन हमेशा जो एक ह्यूमन क्वालिटी होती है, वार्मथ की, अफेक्शन की, उसमें कभी हम लोगों ने अभाव नहीं देखा और इसीलिए सबको ऐसा लग रहा है जैसे उसके अपने परिवार की क्षति हुई है। मैं बहुत ही इनके निधन से बहुत मर्माहत हूँ। आप भी तो इनके साथ थे जब थे ये? जी हाँ, जब मैं डीजीपी था तो ये करीब 1 साल से अधिक अवधि में मेरे साथ चीफ सेक्रेटरी में थे और इतने अच्छे नेक इंसान थे, इतने अच्छे इनका व्यक्तित्व था और जानवरों से इतना प्रेम था और सबसे प्रेम भाव रखते थे, सबको बहुत हेल्पफुल नेचर थे। आज इनके जाने से ऐसा लगता है कि मेरे परिवार के एक सदस्य चला गया है। मैं बहुत महत्व हूँ। थैंक यू सर। बहुत दुखद घटना है। बहुत लोकप्रिय हस्ती व्यक्ति थे, पदाधिकारी, हमेशा जिंदा दिल। अचानक से ऐसे होने से तो सबको बहुत घटना है। निश्चित रूप से काफ़ी दुखद है। बहुत ही अच्छा नेक इंसान था और बहुत अच्छा ऑफिसर था। एक जूनियर कोलीग होने के नाते हम लोग को काफ़ी सहयोग और सपोर्ट गाइडेंस देते रहा। हम लोग के लिए काफ़ी कुछ है। ऐसा वर्णन तो नहीं किया जाता क्योंकि सजल्ला अद्वितीय, सजल्ला दूसरा सजल्ला होना बहुत मुश्किल है। जो जीवन पल पल जिया हो, कण कण जिया हो, हर प्राण में जिया हो, चाहे वो पेड़ पौधे हो, पशु पक्षी हो, चाहे वो इंसान, सबके साथ उन्होंने अपना जीवन काटा। तो ऐसे अद्वितीय व्यक्तित्व का मिलना ही बहुत बड़ा। जमशेदपुर में ट्रैफिक पुलिस की दबंगई इस कदर है कि पुलिस किसी को भी मारने से पहले एक बार भी नहीं सोचती है। ताजा मामला मानगो पुल के पास का है, जहां ट्रैफिक का नियम तोड़ने का सजा युवक को मार खाकर चुकानी पड़ी। ट्रैफिक नियम तोड़ने पर वहां मौजूद ट्रैफिक हवलदार ने उसकी जमकर पिटाई कर दी। हालांकि पुलिस ने युवक से फाइन तक नहीं लिया और उसकी पिटाई कर उसे छोड़ दिया। बताया जाता है कि युवक मानगो से साक्षी की ओर जा रहा था। मानगो पुल के पास पुलिस वाहन जांच कर रही थी। उसी क्रम में युवक पुलिस को देखकर बाइक लेकर भागने लगा। भागने के क्रम में वह एक कार से जाकर टकराया और वहीं गिर गया, जिसके बाद वहां मौजूद ट्रैफिक सिपाही ने उसकी पिटाई कर दी। पिटाई करने के बाद उस युवक से फाइन नहीं लिया गया और उसे छोड़ दिया गया। जमशेदपुर के गोलमुरी थाना क्षेत्र की रहने वाली एक महिला पिंकी ओझा ने अपने पति पर खुद को बेचने का आरोप लगाते हुए जिले के एसएसपी से मिलकर न्याय की गुहार लगाई।
पीड़िता युवती ने बताया कि पैसे के लालच में उसका पति गैर मर्द के साथ सोने की बात कहता था। जब पीड़ित युवती ने इसका विरोध किया तो पति के परिवार वालों ने युवती के साथ मारपीट करने की कोशिश की। बताया जाता है कि महिला की शादी 29 जनवरी 2019 को हुई थी। 30 जनवरी 2019 को वह अपने बारीडीह लोकनाथ पथ स्थित ससुराल चली गई, जहां 3 महीने बाद अपने सास ससुर के साथ वो हैदराबाद चली गई, जहां महिला का पति रितेश ओझा रहता था। वहां जाने पर पता चला कि महिला का पति हैदराबाद के ही एक महिला के साथ पूर्व से ही शादी कर चुका है, जो तलाकशुदा है। महिला ने बताया कि उस महिला को पति ने अपने फ्लैट में किराए पर रखा है। भेद खुलते ही महिला के ससुराल वाले महिला पर दहेज के पैसे लाने का दबाव बनाने लगे। महिला ने बताया कि दहेज के पैसे लाने के बाद भी उसे रखेल के रूप में रखने की शर्त रखी गई। महिला ने बताया कि 22 जुलाई 2020 को वो अपने मायके टुलाई डुंगरी पहुंची, जहां अपनी आप बीती सुनाई। उसके बाद सभी के होश उड़ गए। फिलहाल महिला ने अपनी परेशानियों से जिले के एसएसपी को अवगत करा दिया है। वहीं एसएसपी ने महिला की शिकायत पर जांच कराते हुए कार्रवाई का भरोसा दिलाया। महिला ने बताया कि इस साजिश में उसके ससुराल वाले के सभी सदस्य शामिल हैं। मेरा नाम शिल्पा ओझा है। मेरा 29 जनवरी 2019 को रितेश ओझा जो बारीडीह लोकनाथ पथ में रहते हैं, उनके परिवार वाले मेरे घर आए थे। एंगेजमेंट किए, मेरी शादी हुई। सर रितेश ओझा पहले से शादीशुदा है। वो संगीता मुत्तू नामक एक लड़की से उनकी शादी हो गई थी। उसका 11-12 साल का पहले से बच्चा है। इन लोग सब परिवार वाले में से धोखा से शादी किए पैसा के लिए, ताकि ये पैसा ले सके। और रितेश ओझा जब मेरी शादी हुई वो मेरे को उत्पीड़ित भी करते थे, मारते पीटते थे और मुझे ये भी बोलते थे कि मेरे दोस्त के साथ सो जाओ, मेरे को प्रमोशन होगा, मेरे बॉस के साथ सो जाओ, मेरे को अपने दोस्तों लोग के साथ शेयर करने के लिए भी बोलते थे। सर इसके लिए हम विरोध किए तो वो मेरे को मारने लगे, पीटने लगे। सर हैदराबाद में वो कभी मेरे साथ रहते थे, कभी जाके वो लड़की के साथ रहते थे और ये सब मुझे बिल्कुल नहीं बताया गया था शादी से पहले। सर और ये सब उनकी फैमिली भी जानती थी, उनके परिवार वाले सब जानते थे, फिर भी लोग धोखा से मेरी शादी की। जी हाँ सर, मेरे को बेचने का प्रयास किया गया। रितेश ओझा मेरे को दुबई ले जाने वाले थे बेचने के लिए। राज्य के पूर्व मंत्री और झामुमो नेता दुलाल भुइयां शनिवार को जमशेदपुर पुलिस मुख्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने बीती रात भुइयाडीह इलाके में स्थित एक गैरेज संचालक और उसकी पत्नी के साथ मारपीट करने एवं जाति सूचक गाली देकर अपमानित करने का आरोप खास जाति के लोगों पर लगाया। श्री भुइयां ने अपने साथ पीड़ित महिला एवं गैरेज संचालक को भी लेकर पहुंचे। उन्होंने बताया कि गैरेज में जिला पुलिस एवं प्रशासन की गाड़ियां बनाई जाती है। किसी बात को लेकर रामकेवल सिंह नामक व्यक्ति के बेटे व भाई के साथ कहासुनी हो गई, जिसके बाद उन लोगों ने न केवल गैरेज संचालक एवं उनकी पत्नी के साथ मारपीट की व अश्लील हरकतें की, बल्कि उन्हें जाति सूचक नाम लेकर गाली गलौज शुरू कर दिया गया। वहीं उन्होंने बताया कि कल रात काफी बखेड़ा खड़ा हो जाता, लेकिन उनके समझाने पर लोग शांत हुए। उन्होंने स्थानीय थाना पर भी दबंगों के साथ देने का आरोप लगाया है। वहीं एसएसपी से मिलकर उन्होंने पूरे मामले की जांच करते हुए दोषियों पर हरिजन एक्ट के तहत मामला दर्ज करते हुए कार्रवाई करने की मांग रखी है। क्या मामला कल रात का घटना है, 9:30 बजे रात में जी। ये गरीब दलित लोग हैं और भास्कर जो है प्रशासनिक जितना भी गाड़ी घोड़ा बनाता है प्रशासन के ज्यादातर, हर थाना का, जिला मुख्यालय का, और वहाँ आज से नहीं शुरू से इनका दुकान में जबरदस्ती काम कराएगा और उससे झगड़ा करने का मूल्य है। पता नहीं ये कौन टाइप का ये लोग ऊंचा जाता है, हमको समझ में नहीं आता। रामकेवल सिंह का भाई, अच्छा, रामकेवल सिंह का लड़का और उसका भाई का सुरेंद्र सिंह का बेटा बोलता दुलाल भुइयां जंगली, दुलाल भुइयां छोटा जादू क्या करेगा हम लोग को। ऐसा करके रात को बहुत बड़ा मोमेंट को हमने बचाया, नहीं तो 2000 आदमी का रूप जो है ना वो हम बचाने का काम किया। जिस तरह से ये औरत के साथ में वो बेइज्जत करने के लिए ब्लाउज फाड़ दिया, आंख में देखिए उनका आंख में मारा, उस पर एट्रोसिटी एक्ट अभिलंब लगे, जितने अपराधी हैं हरिजन एक्ट लगे और उसके साथ साथ जितने लोग हैं उसके ऊपर में अभिलंब गिरफ्तार हो। अगर गिरफ्तार नहीं होगा
तो एसपी साहब के यहाँ हम लोग मिले हैं, ये सब परिवार अमरन अनशन यहाँ करेगा। जमशेदपुर से झारखंड के तमाम कलाकारों को बेहतर मंच प्रदान करने, उन्हें एकजुट रखने तथा उनके समक्ष उत्पन्न होने वाली समस्याओं के समाधान हेतु सिने आर्टिस्ट एसोसिएशन ऑफ झारखंड की स्थापना की गई है। इसके पदाधिकारियों की घोषणा शनिवार को जमशेदपुर में की गई। आगामी दिनों में पूरे राज्य के कलाकारों को एसोसिएशन से जोड़ा जाएगा। एसोसिएशन के सदस्यों ने कहा कि झारखंड राज्य के तमाम कलाकारों को एकजुट रखते हुए उन्हें एक बेहतर मंच तक पहुंचाना और उनके समक्ष उत्पन्न होने वाले तमाम समस्याओं के समाधान हेतु इस एसोसिएशन का गठन किया गया है। आगामी दिनों में कलाकारों के तमाम समस्याओं के समाधान हेतु सार्थक पहल की जाएगी। साथ ही राज्य भर के कलाकारों को एसोसिएशन से जोड़ा जाएगा। में जो आर्टिस्ट का जो बिखराव था, सब इधर उधर कई शहरों में है, वो बिखरे हुए थे, उनको एक मंच प्रदान करने की नीयत से सिने आर्टिस्ट एसोसिएशन ऑफ झारखंड का निर्माण किया गया। सबसे बड़ी बात है कि हम कलाकारों को लेकर के जो सबसे बड़ी समस्या आती है वो स्वास्थ्य से संबंधित है। तो स्वास्थ्य को लेकर के हम लोगों ने कई बार मदद करने की कोशिश की, लेकिन वो एनफ नहीं हुआ। इस बार हमने कमेटी ने ये डिसाइड किया कि हम सबसे पहला काम करेंगे कि अपने कलाकारों को उनका बीमा करवाएंगे। बीमा योजना हमारी संस्था करने वाली है ताकि उनको समय पर मदद मिल सके, ये पहला। दूसरा, उनके राइट्स को लेकर के है कि जो आपके राइट्स बनते हैं एज एन एक्टर, तो उनके क्या राइट्स हैं, उनकी पेमेंट को लेकर के जो इश्यू है उसको शॉर्ट आउट हमारी एसोसिएशन करेगी। तीसरा कि जमशेदपुर में ये गठन किया गया है। धीरे धीरे हम बहुत जल्द झारखंड से सभी कलाकारों को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, सबको एक मंच पर लाने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप हमें YouTube पर जरूर सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए AMG न्यूज की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।